फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। मेरे जीवन ने कर दिखाया। आप देखना सारी दुनिया में ऐसे ससुर और दामाद की लोग मिसाल देंगे। कसम काटे की ये ले लो, ये ले ये ले। अरे क्यों मार रहे हो? अरे कौन नहीं चाहेगा कि उसके पास इंसान को बेईमान और ईमानदार बनाने वाला इंजेक्शन ना हो। कि अगर मोहिनी ना हो ना तो ये अस्पताल एक दिन भी नहीं चल सकता सेठ जी। पीड़ा को एक इंजेक्शन मिला है। हाँ, बेईमानी का इंजेक्शन। जिसको लगा दो वो हो जाता है बेईमान, और वो इंजेक्शन वो लगाने वाला है जीवन बाबू को। सर ये लीजिए आपके काम का इंजेक्शन, बेईमानी का इंजेक्शन। और ये मुझे दे दीजिए, ये ईमानदारी का इंजेक्शन है, इसे मैं रख लेता हूँ। अगर ये इंजेक्शन सचमुच काम का निकला ना तो तुम्हें कहीं नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें अपने यहाँ परमानेंट रख लूंगा। रियली सर? कसम काटे की। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ सर। मैं आपसे मिलूंगा सर, कॉल करता हूँ सर आपको। सर यू आर रियली नाइस पर्सन सर। सर माफ कर दो छोटे भाई माफ कर दो। नहीं इधर से इस तरफ से माफ कर दो, उस तरफ से बाद में माफ कर देना। ठीक है माफ कर दिया। नहीं मैंने टकरा गया ना गलती। अरे ठीक है माफ। सिंगर क्या कर रहे हो? देख के नहीं चला सकते क्या? सॉरी इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे ठीक है थैंक यू। नहीं अरे थैंक यू आप क्यों बोल रहे हो? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आप क्यों थैंक यू बोलेंगे मुझे? मैं क्यों बोलूंगा? मैं इसलिए बोलूंगा कि ये सिंघानिया ने आपके साथ बदतमीजी की, अभी आपसे टकरा गया और फिर माफी कैसे मांग रहा है? ऐसे कोई माफी मांगता है? माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं। फिर भी आपने क्या किया? किया? आपने कंप्लेन ही नहीं की। अच्छा इसीलिए मैं आपसे थैंक यू बोल रहा हूं। अरे कोई बात नहीं होता है। चलिए मैं चलता हूँ। जी थैंक यू। ओके थैंक यू। मेरा बैग आपका कौन सा? एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं। थैंक यू। चलिए थैंक यू। आया करो। अच्छा हाँ बिल्कुल आते हैं ना। सिंघानिया अब बारी तुम्हारी। चिंता मत करो, सिंघानिया अपनी जबान का पक्का है। चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे हटा! लाइन बना के क्या कर रहे हो? लंगर बट रहा है, जाओ जाके काम करो। कसम कांटे की मैंने निठल्लों अब बेकार लोगों के जो है ना यूनियन बना रखी है। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। ये निठल्लों के नेता आप ही तो है। अभी निठल्ला पल दूर हो जाएगा, तुम्हारा काम करना पड़ेगा, फ्री की रोटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब तनख्वाह बढ़ जाएगी, कर्जे उतर जाएंगे और रोज ऐसी मनहूस शक्लें नहीं देखनी पड़ेंगी जिनकी वजह से जिंदगी झंड हो जाती है।
कसम कांटे अभी उतारता हूँ तेरा कर बाबूजी देखिए सेठ जी, अब आप अब बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपसे थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, दिल बहल जाता है और परिवार की इतनी याद आती है ना। वो बाबूजी जैसे आप तो हमारे बाबूजी, बिल्कुल बाबूजी है। अरे बिल्कुल बाबूजी जैसे हैं, चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल आपके बेटे जैसे हैं हम तो। अरे गले लग रहा है कि गले पड़ रहा है। अरे अब तो गले वो गले के लगने लगाने के दिन चले गए, अब तो छूटने के दिन आ गए, अब तो छूटने के दिन आ गए। बड़ी याद आएगी आपकी, बड़े अच्छे आदमी थे, हो सके तो कहा सुना माफ कर दीजिएगा। माफी मांग रहा है या मेरे मरने की दुआ कर रहा है? कसम कांटे की तेरे जैसे फ्री के मरीजों की वजह से ना मेरे अस्पताल का बट्टा बैठ गया है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा एक दिन, भगवान को यही मंजूर था। अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा। रे गा पा मा दा ने रे गा 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 दा ने रे गा मा पा बेटा जीवन, मैं ये कहने आया था कि ना तुम सही कहते हो। हाँ, ये इंजेक्शन और ये महंगी महंगी दवाई ठूस ठूस कर इलाज किया तो क्या किया है? बेटा ऐसा है कि मैंने फैसला किया है कि आज से तुम जैसा कहोगे ना, हाँ, अस्पताल वैसे ही चलेगा। न सीजर चाहिए न खून चाहिए, इलाज के लिए बस मेरे दामाद की दादरा ठुमरी की धुन चाहिए। इनको क्या हो गया? आप क्या अपनी बेटी के हाथ का बनाया हुआ खाना खा के आ रहे हैं? आपके कैरेक्टर में ये ऐसा विपरीत परिवर्तन कैसे आ गया? अब बेटा गलती मेरी थी। मेरे में आपने हाथ मेरी तरफ क्यों किया? अरे वो गलती मेरी थी। अच्छा, हाँ। मैं समझ ही नहीं पाया। हाँ, मेरे सामने मतलब कोहिनूर था और मैं पत्थर के पीछे भाग रहा था। मुझे माफ कर दो। आपको पता है ना कि मैं कौन हूँ? मतलब आप कुछ गलत फहमी तो नहीं हो रही ना? मैं जीवन हूँ, जीवन। आप जिसको गुस्से में मौत भी कहते हैं, मौत, जीवन, मैं जीवन हूँ। तुम जीवन हो, हा? मेरे जीवन, हा? मेरे प्यारे दामाद जीवन। जीवन, हा? अपने पिता समान ससुर के गले नहीं लगेगा? आ गले लग जा। ओके, इफ यू इंसिस्ट सो मच, आई हैव नो प्रॉब्लम। ये आपके हाथ में क्या है पीछे? देखो देखो, अरे ये इंजेक्शन क्या लेके घूम रहे हैं आप? हाँ? ये ताकत का इंजेक्शन है। लगवा ले। मैं? मुझे क्या प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगाना। नहीं, क्या है ना कि तुम कमजोर हो गए हो ना, तो तुम्हारे सुर भटक गए हैं। हाँ, इंजेक्शन लगवा लोगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ओह, लेकिन आप ये इंजेक्शन जो मेरे लिए लाए वो छुपा कर क्यों लाए? गॉट यू, अब मैं समझा। यानी कि मैं सही था, आप कभी सुधरेंगे नहीं। सुनो, नाटक बंद करो और चुपचाप इंजेक्शन लगवा लो। कहे कि तुम्हारी वजह से जो है ना मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, और ये बेईमानी का इंजेक्शन लगवाओगे ना तो मेरे सारे नुकसान की भरपाई हो जाएगी। चल। अच्छा, बेईमानी का इंजेक्शन? तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरह बन जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मैं इंजेक्शन कभी नहीं लगाऊंगा। अबे तेरा बाप भी लगवाएगा। इस इंजेक्शन को लगाए बगैर ना तो यहाँ से बाहर क्या ऊपर भी नहीं जा सकेगा। नहीं लगाऊंगा मैं। अरे सिंघानिया, ए सिंघानिया, इधर आओ। सिंघानिया, देखो क्या हो रहा है। चल चल चल, इंजेक्शन लगवा ले इंजेक्शन। मैं नहीं लगाऊंगा। ए सिंघानिया, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अरे लानत है तुम पे।
सिंघानिया, ए पिंटो, अरे पिंटो सिंघानिया को रोक के रख, उसका आने नहीं देना, आने नहीं देना पिंटो, पिंटो उसको आने नहीं देना, ए पिंटो, पिंटो आजा, उसको आने नहीं देना। अरे क्या किया? इनको क्यों लगा दिया? बस अब आप सब्र कीजिए और असर देखिए। हैं? अब आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं आ गई। पापा, क्या हुआ आपको पापा? अरे होना क्या है, ये पिंटो, इसने तुम्हारे पापा को पीछे से ऐसे जोर से धक्का दिया कि टेबल पे मुंह के बाहर गिरे, इनकी हड्डियों का तबला बज गया। अरे अरे क्या जरूरत थी तुमको ऐसे करने की भाई? यहाँ पे कोई बेस्ट कबाड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड नाइट चल रही है जो तुम इतनी जल्दीबाजी में भाग के आए? आराम से धीरे धीरे भी तो आ सकते थे अंदर। अरे लगता है कोई हड्डी टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सिंघानिया तो पागल है ही। पिंटो, तुम क्यों पागल सांड की तरह दौड़ के आए? सॉरी ससुर जी, आपके मुझे लगा आप मुझे बुला रहे हैं। अगर मुझे पता होता कि आप सिंघानिया को रोकने की बात कर रहे हैं तो मैं उसे वहीं रोक लेता। बाबूजी, कम से कम आप मेरी श्रद्धा की तो तारीफ करिए। नहीं नहीं नहीं, श्रद्धा तो है। ये श्रद्धा कौन है? अरे इसकी चाची है, उसी की वजह से तो मेरी पसलियां टूटी है। सॉरी बाबूजी, मैं आपको ढूंढ रहा था। वो फिर अचानक आपके चिल्लाने की आवाज आई तो मैं दौड़ के अंदर आया। अरे मैं कोई कुंभ के मेले में खो गया था जो तू मुझे ढूंढ रहा था। नहीं बाबूजी, वो बात दरअसल ये हुई कि वो सीएमओ का फोन आया था, किसी ने हमारे हॉस्पिटल की कंप्लेन कर दी है और वो पूरी टीम किसी भी मोमेंट अपने हॉस्पिटल पे रेड मार सकती है। अरे तो घबराने की क्या बात है पिंटो, तुम हो ना होनहार एमबीबीएस डॉक्टर, तुम संभाल लोगे। वो बात अलग है तुमने चोरी चकारी में एमबीबीएस की है। डरने की बात नहीं है, तुम संभाल लोगे भाई, हो जाएगा। जीवन जी, झूठ बोलना बुरी बात है। पिंटो BAMS है। बाबूजी क्या बोल रहे हैं आप? पिंटो, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, लालच के काले नागों ने मुझे घेर लिया था, लेकिन अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। आने दो सीएमओ को, मैं अपने सारे गुनाह कबूल कर लूंगा। ये क्या किया तूने? मतलब आप सचमुच अपने सारे पाप कबूल कर लेंगे? हाँ, कबूल कर लूंगा। सेठ जी, मतलब मैं आजाद है। मुबारक हो भाई। तो इसका मतलब अब आपसे मुझे तनख्वाह भी मिलेगी? अगर तुम हमारे यहाँ काम करोगे तो तनख्वाह भी दूंगा। वाह वाह ससुर जी, वाह। लेकिन मैं अब हम सिर्फ वार्ड बॉय नहीं रहेंगे, यहाँ हम पेशेंट लेके आएंगे और कमीशन देना पड़ेगा आपको। हाँ, वो भी दूंगा। बाबूजी क्या बोल रहे हैं आप? पिंटू तू चुप कर, आज से कोई झोल झाल नहीं। आज से हमारे अस्पताल में बिल्कुल ईमानदारी से इलाज होगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही खुशी का मौका है। लीजिए, सब लोग मुंह मीठा कीजिए। अरे वाह, क्या बनाई हो लाके, मतलब क्या बना के लाई हो? अरे आज मैंने टिंडे का हलवा बनाया है। अरे कसम काटेंगे, हमें अब टॉर्चर करना बंद करो। तुम्हारे हाथ के ना घटिया खाना खा करके ना कई बार तो मेरी याददाश्त जाने से बची है और हमारा राशन पता नहीं कितना बर्बाद हो गया। पापा
माया नहीं, माया। देखो सच बोल के गई है। कुछ कुछ नुकसान तो होगा, लेकिन फायदा भी तो है ससुर जी। फायदा तो खूब होने वाला है। छेड़ा सेठ, वो सीएमओ बड़े गुस्से में आ रहा है। उसको पता चल गया है कि आपके यहाँ बहुत झोल झाल है। आपने BAMS को MBBS बना रखा है। अगर आपके यहाँ कोई सर्दी जुकाम का मरीज आता है ना, तो आप उसको कैंसर का पेशेंट बनाकर लूट लेते हो। अरे मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, आने दो उसे। मैं किसी CMO से नहीं डरता हूं। मैंने जिन लोगों को परेशान किया है, सबके पैसे लौटा दिए हैं। अब मैं उन्हीं पेशेंट्स को लेता हूं जिन्हें डॉक्टर जीवन देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो छेड़ा सेठ? मतलब ये कि जो हर महीने आप मुझसे 2000 रुपए लौटते थे, अब नहीं लोगे क्या? नहीं, अब मैं किसी की कमाई पर डाका नहीं डालूंगा, किसी को बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। अरे छेड़ा सेठ, पूरे शहर में अफवाह फैली हुई है कि आपको ईमानदारी का दौरा पड़ा हुआ है। अबे अफवाह नहीं है बे, आपने जो सुना है सच सुना है। अपने छेड़ा सेठ ने दीन दुनिया का झोलझाल छोड़ दिया। अरे छेड़ा सर, आपका ईमानदार होना हम दोनों पर जुल्म है। याद करिए वो मोटी कमीशन के सुहाने दिन, आप ईमानदार कैसे हो सकते हैं? अरे क्या इंसान हो यार। लोग इंसान को ईमानदार होने की सलाह देते और तुम यार बेईमान बनाने पर तुले हो। अबे इनके ईमानदार होने से तेरे कितने पैसे बच रहे हैं? तेरा क्या फायदा बे? अरे महीने के पूरे 2000। क्यों सेठ? अबे मेरा हजारों का नुकसान हो रहा है, तुझे 2000 की पड़ी है? एक काम कर, मुझसे 2000 रुपए ले ले, लेकिन इन्हें फिर से बेईमान बना दे। ना भाई ना, ये रिस्क हम नहीं लेने वाले। और अगर कोई छेड़ा सेठ को बेईमान बनाने की कोशिश करेगा ना, तो उसके दांत जरूर तोड़ देगा। चलते हैं सेठ, 2000 का मुनाफा हो गया। साहब ये आप क्या कर रहे हैं? हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सेठा साहब। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देता हूं, तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। जाओ वत्स। हरिओ। कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कुंवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी। क्या हुआ क्या हुआ? मुझे ना दास से गाऊं आता है मुझे गाना। माधुरी का गाना है, दीदी तेरा देवर दीवाना, उफ हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। ना से आपकी बारी, ना से गाइए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। जल्दी जल्दी आउट हो जाएंगे। नहीं दलदल तो तीत है, इसके पेट में दलदल है। छी क्या? पेट में दलदल है? जाओ 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 यहाँ से। दर्द, पेट में दर्द है, समझ गई। आ गया समझ। तो मैं क्या करूं? अरे दोतल दाना है ना, दिदाना है, दिदाना है। दातल दातल दात। अरे दिदाना है। दोतल बाद है, दोतल के बाद डॉक्टर को दिखाना। डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है, डॉक्टर जीवन का कैबिन वहाँ पे जाके दिखा लीजिए, जाइए। ठीक है। अरे इतने ताले तमले तिदलता हूँ मैं, हैं? तुम यहाँ पे क्या बोले जा रही हो? मैं चुभे चप्पले चालू में, मेरे बीबी के पेट में दलदल होना है, मैं परेशान हो रहा हूँ। तुम दाना डाल लियो, तुम दांत कर लियो, किदलता हूँ मैं। तो पोता, तलो तो पोता तू चुप हो जा, तू चल रही हूँ मैं साथ में, आ रही हूँ मैं। तो बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर साहब मेरे ना क्या पेट में दल है?
अरे जीवन बाबू, पेट से याद आया, वो माया दीदी ने वो मीठे आम की खट्टी सब्जी बनाई है। हैं? हाँ, रूम लॉक रखना नहीं, कहीं वो अंदर ना आ जाए। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं कह रहा हूँ इसके ना पेट में दर्द है, दबा दो। क्या? दबा दो? दबा दो? अरे दबा दो। अच्छा, दवाई दो। हाँ, दवाई दो। तुम्हें तो परेशान है। ओ, अच्छा। ये वाली ले लो, ये वाली दवाई ले लीजिए आप पेट के दर्द के लिए, इससे आप ठीक हो जाएंगे दिन में 3 बार, ठीक है? पीली वाली दवाई से ठीक हो जाता है, मेरा भी हुआ था। डॉक्टर जीवन ठीक कर देते हैं पूरा। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दर्द में म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो म्यूजिक ही है जो सारे दर्दों को दूर कर देता है, हमेशा के लिए। दर्द दिल भी दूर हो जाता है। ठीक है? हाँ, तो पहले तो म्यूजिक का सहारा लेते हुए हम सा से शुरू करते हैं। आप रिपीट करने की कोशिश कीजिएगा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। बोलिए सा, ता नहीं, सा बोलो, सा। छोड़ो डॉक्टर जीवन, आप बजा दो। मैं चलो इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं, ये बेटर रहेगा। ठीक है? वो तो दर्द ठीक होगा, सुन ना ध्यान से। ओके। हाँ, डांस भी कर सकते हैं इसमें खुल के। ओके। बहुत बढ़िया, बजाओ। ठीक हो रहा। कैसा लग रहा है अभी? छोड़ो। बेटर हो गया ना? चलिए, पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, ये दवाई फ्री थी, आप लोग जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। ओके। डॉक्टर साहब, हाँ, मैं भी ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ, आप तो ऑलरेडी ठीक है, अब और ठीक हो जाएंगे। ठीक है? नमस्ते। जब भी दर्द हो घर में बजा लेना। नमस्कार। तालना मत ताल। ताल वाल कुछ नहीं आता। हाँ, ओके। चलिए। हाँ, पर्स आपका जाइए। ठीक है। ओके। अरे रख लेते ना। रेडी? 1 2 3 4। ऐसे तो ये जीवन बाबूजी को बर्बाद कर देगा, और अगर बाबूजी बर्बाद हो गए तो मेरा क्या होगा? मेरा इस हॉस्पिटल पे राज करने का और माया से शादी करने का सपना चूर चूर हो जाएगा। नहीं, इसे रोकना होगा। बाबूजी को जल्दी से फिर से बेईमान बनाना होगा। झोल झाल